हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। बहुत दिनों बाद, हमेशा की जैसे मैं बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। और रमज़ानों में मैंने 1-2 रमज़ान को व्लॉगिंग की थी, उसके बाद जुबैर जी के हाथ पे चोट लग गई, तो फिर मन ही नहीं हुआ कुछ वीडियो बनाने का। रमज़ान नेकियों का महीना है, लेकिन हमारा थोड़ा-सा ऐसे ही निकला, अच्छा नहीं निकला, पर्सनल वाइज़ देखी जाए तो। बाकी मुसीबत तो अल्लाह देने वाला है, वो ख़त्म भी वही करने वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। और जुबैर जी के लगी उसके 2-3 दिन बाद ही, मतलब 14 रमज़ान को, जो मामा की तबीयत ख़राब थी, मेरे बड़े वाले मामा, उनकी भी इंतकाल हो गया था। तो ज़ाहिर-सी बात है, उससे बड़ा लॉस तो कुछ नहीं है कि किसी इंसान चला जाए किसी घर से। तो मैं उसकी क्या तो मैं वीडियो बनाती, क्या अपडेट देती, कुछ भी नहीं, दिमाग दिल काम ही नहीं कर रहा था किसी चीज़ को लेकर। मामा की तबीयत तो चल ही रही थी ख़राब काफ़ी टाइम से, पर हमेशा मामा का रहता है कि ना वो बीमार होते हैं और फिर सही हो जाते हैं। हमेशा हम लोगों को लगता है हमेशा कि हॉस्पिटल जाएँगे फिर वापस सही हो जाएँगे मामा, लेकिन इस बार ज़्यादा एकदम से खराब तो मतलब तो थे ही, फिर 2-3 दिन नींद आती गई उनको, नींद में ही वो अल्लाह जी के घर चले गए। और ये ये है, दुःख तो बताने से नहीं पता चलेगा किसी को, लेकिन इस चीज़ का सुकून है कि अल्लाह ने उनको अच्छे महीने में अपने पास बुलाया है उनको, तो बख्शिश हो जाए उनकी अच्छे। इस महीने में जाने मतलब लोग माँगते हैं इस महीने में मौत मिले हर किसी को, तो वही सब्र ही कर सकते हैं वो सब सोच के। लॉस तो है बहुत बड़ा। तो मैं गई थी, जाके मैं आ गई थी। और उसके बाद फिर ईद त्योहार का कोई मतलब नहीं रह जाता जब घर में ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो। तो कल ईद थी, वो मैं ईद के नेक्स्ट डे मैं बात वीडियो बना रही हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे लिए तो ईद नहीं थी कल। बस, ना हम लोग कहीं गए दिन में, कहीं भी नहीं गए, कल घर पे ही थे। मैंने कहा जब तक फातिहा भी नहीं हुई मामा की 7 महीने की, तो फिर मैं मन ही नहीं करा। पॉसिबल ही नहीं है ना, मन कैसे कर सकता है। तो आज 12 तारीख हो गई है और ईद का अगला दिन है, और आज शाम को मैं जा रही हूँ बीकानेर। 14 तारीख को फातिहा है 100 महीने की। वैसे तो 20 दिन भी नहीं हुए हैं, मतलब 18-19 दिन हुए हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ इस वजह से फातिहा थोड़ी जल्दी करना पड़ रहा है। फिर जब 40 दिन होंगे तो उसके बाद फिर लग जाएगी फातिहा, और उसी की बस थोड़ी-सी तैयारी करनी है। इधर जुबैर जी की हाथ की पट्टी भी नहीं खुली है, तो इतनी मुश्किल से गए थे उस टाइम पे भी हम, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी था। बिलाल को नहीं लेके गए थे, बिलाल के एग्ज़ाम ही खत्म नहीं हुए थे, 1 एग्ज़ाम बाकी था, 2 बाकी थे। तो अभी भी जुबैर जी की 2-3 दिन डॉक्टर ने, मतलब पूरा महीना निकल गया पट्टी बंधे हुए कच्चप का। छोटी-सी उँगली पे लग के बाद पट्टी इतनी लंबी खिंच चुकी है। अब अल्लाह 2-3 दिन में खुल जाए, अल्लाह करे सब सही से निकल जाए, मतलब कुछ और आगे ना बढ़े वो दिक्कत जो है। और अब इतने दिन वो हम पे डिपेंड थे, पर अब थोड़ा बहुत कर लेते हैं। कुछ खाने की मुझे टेंशन नहीं रहती, वो खाना क्या होटल में है तो खा लेते हैं। हालाँकि उनको होटल का खाना कम पसंद आता है, इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी मजबूरी में खा लेते हैं। घर पे छोटे-मोटे काम का था, उनके कपड़े लत्ते, चाय बनाना, ये सब मैं सब सेट करके जाऊँगी, ताकि उनको कुछ वॉश नहीं करना पड़े, कुछ काम नहीं करना पड़े मतलब। और इतने दिन हो गए तो उल्टा थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं, आदत भी आ गई उनकी। और वो जा नहीं सकते हमारे साथ बार-बार में, फिर सीज़न का टाइम है। वो पोस्ट पे हैं, तो कम से कम उनको होटल में रहना ज़रूरी है। उनको संडे के अलावा छुट्टी नहीं मिलेगी फ़िलहाल अभी। तो 1 दिन के लिए नहीं जाके बिलाल और हम दोनों जा रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत ये बैग, कोमल की शादी के बाद ही मैंने, मेरे अलमारी में जगह ही नहीं थी। मैंने मेरे जितने भी नए कपड़े थे वो इन बैगों में रख रखे थे। उनको थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ, नॉर्मल से जो 2-3 सूट निकालने हैं वो निकाल रही हूँ। और सुबह से क्या, मेरे 2-3 महीने से तबीयत सही नहीं है मेरी, और आज भी मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी। पर तबीयत सही हो ना हो, बस काम जो है लाइफ़ के, आपको पता है वो करना ही पड़ेगा इंसान को। तो मैं जा रही हूँ शाम को मामा की फातिहा में। बहुत भारी शब्द है ये बोलना, पर अब अल्लाह के आगे तो किसी की कोई मर्ज़ी नहीं चलती। और जाना अव्वल आखिर हम सबको आगे पीछे जाना वहीं है, तो बस यही सोच के मैं सब्र कर लेती हूँ कि सबको हमको वहीं जाना है। ये कोई भी परमानेंट इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो कल जाके आती हूँ फातिहा में।